हरियाणा के 9 जिलों में बारिश का अलर्ट। हरियाणा में कमजोर पड़ा मॉनसून। 18 जुलाई तक शुष्क बना रहेगा मौसम। 15 जुलाई तक मौसम में बदलाव रहेगा जारी। हरियाणा के 9 ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। हरियाणा में मॉनसून कमजोर पड़ता हुआ नजर आया। तो जानकारी ले लेते हैं महेंद्रगढ़ से। राजीव सुल्तानिया जुड़ गए हैं। राजीव, किस तरह की जानकारी मिल पा रही है? 9 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि अगर मानसून का जिक्र किया जाए तो अभी अच्छा खासा प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल साधना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा मौसम विभाग के द्वारा एक अनुमान जारी किया गया है जिसमें आज हरियाणा प्रदेश के 9 जिलों में बरसात का अलर्ट जारी किया गया है। जो उत्तरी हरियाणा के जिले हैं वो शामिल हैं। हम महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो महेंद्रगढ़ जिले में आज जो है वो अलर्ट जारी नहीं किया गया है और यहाँ बरसात होने की उम्मीद नहीं है। वही हम तापमान की बात करें तो तापमान में भी 2 डिग्री जो है तापमान में वृद्धि देखने को मिली, लेकिन अभी भी सामान्य से 1 डिग्री तापमान है वो कम बना हुआ है। यानी कि अधिकतम तापमान महेंद्रगढ़ जिले का 36 डिग्री पर पहुंच गया है, क्योंकि पिछले दिनों से लगातार 3 दिन से बरसात नहीं होने से तापमान में वृद्धि देखने को मिल रही है और ऐसे में उमस भरी गर्मी का सामना भी यहाँ के लोगों को करना पड़ रहा है। मौसम विभाग का अनुमान था कि जो ये 18 जुलाई तक जो है मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है, जिसमें उत्तरी हरियाणा के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बरसात होने की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। लेकिन दक्षिण हरियाणा की बात करें तो दक्षिण हरियाणा के इन जिलों में मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है और तापमान में भी वृद्धि देखने को मिलेगी, जिससे कहीं ना कहीं उमस भरी गर्मी का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ेगा। क्योंकि पिछले 3 दिन पहले जब बरसात की बात करें तो यहाँ पर अच्छी बरसात हुई थी, जिससे कहीं ना कहीं तापमान में गिरावट देखने को मिली थी और उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिलती नजर आई थी। लेकिन उसके साथ साथ जल भराव की समस्या थी वो भी देखने को मिली थी, क्योंकि मानसून की पहली बरसात थी। उसी से की वजह से ही शहर की हम बात करें तो शहर की अधिकतर गलियों में पानी जो था वो जमा हो गया था, जिससे कहीं ना कहीं परेशानियां जो थी वो स्थानीय लोगों को देखने को मिलती थी। क्योंकि लगातार प्रशासन के द्वारा ये दावे किए जा रहे थे कि गंदे नालों की जो सफाई है वो समुचित तरीके से करवा दी जा रही है और अब की बार जल भराव की समस्या जो है वो नहीं आने दी जाएगी। लेकिन मानसून की पहली बरसात में ही वो सब की पोल जो है वो खुलती नजर आई और शहर की अधिकतर गलियों में जल भराव की समस्या देखने को मिली, जिससे कहीं न कहीं स्थानीय लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। क्योंकि जब बरसात होती है तो गंदे पानी की निकासी गंदे नालों के माध्यम से नहीं हो पाती है, क्योंकि उसमें अधिकतर कचरा या मिट्टी जमा है। लेकिन प्रशासन के द्वारा दावे किए जा रहे थे कि उन गंदे नालों की सफाई जो है वो समुचित तरीके से मानसून आने से पहले करा दी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं वो कागजों में सही साबित भी हो गई, लेकिन धरातल सतह पर उनकी सच्चाई नहीं होने की वजह से उसका खामियाजा यहाँ के स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ा और गलियों में पानी जमा होने से जो गड्ढे हैं वो दिखाई नहीं देते हैं और राहगीरों को आने जाने में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वही प्रशासन के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई थी कि जब अधिक बरसात होती है तो निचले स्तर का रास्तों का प्रयोग ना करें और ऊपरी स्तर का जिन गलियों में जल भराव नहीं है उन रास्तों का प्रयोग करें, क्योंकि ऐसे में जिन गलियों में पानी जमा हो जाता है उनमें गड्ढे जो है वो दिखाई नहीं देते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जन हादसा होने की संभावना भी बढ़ जाती है। लेकिन अभी 18 जुलाई तक जो है मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। उसके बाद फिर जो है ना 28 जुलाई के बाद मौसम परिवर्तनशील होगा और एक बार मानसून फिर सक्रिय होगी, जिससे जिले हरियाणा प्रदेश के अधिकतर जिलों में बरसात होगी और तापमान में भी कमी देखने को मिलेगी, जिससे उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिलती जरूर नजर आएगी। लेकिन इस सप्ताह की हम बात करें तो इस सप्ताह में तापमान बढ़ने की उम्मीद जो है वो मौसम विभाग ने जताई है। जी साधा जी। बिल्कुल राजीव, अगर मानसून अगर इसी तरह से बना रहता है तो माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि बरसात हो, या फिर ये भी कहा जा रहा है कि अगर बरसात जितनी अच्छी मात्रा में अंदेशा जताया जा रहा है तो उतनी अच्छी मात्रा में हुई रही है, तो इसका जो प्रभाव है क्या फसलों पर दिखाई देगा और बाकी चीजों पर भी प्रभाव इसका दिखाई देगा? जी बिल्कुल साधना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जो मानसून की गतिविधियां थी यानी कि 1 जुलाई से और 11 जुलाई तक अधिकतर हरियाणा प्रदेश के जिलों में बरसात हुई और अच्छी बरसात हुई, जिससे किसानों के चेहरे पर भी खुशी आई। क्योंकि हम महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो महेंद्रगढ़ जिला डार्क जोन के अंदर आता है और यहाँ पर पानी की बड़ी ही किल्लत रहती है। लेकिन जैसे ही बरसात होती है तो यहाँ पर जो खेतों में हरियाली है वो छा जाती है, क्योंकि पानी की कमी होने की वजह से किसान जो है यहाँ पर बाजरे या कपास की फसल ही लगाते हैं, तो ऐसे में उस फसल को पानी की सख्त जरूरत थी और
जैसे ही मानसून की गतिविधियां देखने को मिली और महेंद्रगढ़ जिले में अच्छी बरसात हुई, जिससे किसानों के चेहरे पर भी खुशी आई और उन फसलों को भी काफी फायदा था वो देखने को मिला। क्योंकि ये मानसून की पहली बरसात ही यहाँ पर हुई थी, लेकिन अभी एक सप्ताह तक जो है वो मानसून जो है वो कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है, जिससे कहीं ना कहीं तापमान में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। लेकिन उसके बाद फिर 18 जुलाई के बाद लगातार हरियाणा प्रदेश के अधिकतर जिलों में मानसून की गतिविधियां देखने को मिलेंगी और उससे जो है बरसात होगी तो तापमान में भी कहीं ना कहीं कमी आएगी। लेकिन फिलहाल की बात करें तो रात्रि का तापमान में भी वृद्धि जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि रात्रि का तापमान भी 27 डिग्री के पर पहुंच गया है। तो ऐसे में रात के समय भी काफी जो हुम्मस भरी गर्मी है वो होती है, क्योंकि जब लगातार गर्मी बढ़ती है तो ऐसे में कहीं ना कहीं बिजली के कट जो है वो लगने शुरू हो जाते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को एक तो गर्मी से परेशानी होती है, दूसरा ऊपर से जब बिजली के कट लगते हैं तो उससे भी कहीं ना कहीं दोहरी परेशानी का सामना यहाँ के स्थानीय लोगों को करना पड़ता है। क्योंकि हमने पिछले 2 दिन से देख रहे हैं कि रात्रि के समय में बिजली के 2-2 घंटे के कट लग रहे हैं, तो ऐसे में रात के समय बिजली कटने से काफी परेशानियां जो है वो बढ़ जाती हैं और ऐसे में लगातार जब परेशानी बढ़ती है तो लोग जो है कहीं ना कहीं उस दिखाई देते हैं। लेकिन दिन के तापमान की बात करें तो दिन के तापमान में भी पिछले 2 दिन से लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है और 2 डिग्री तापमान में जो है वृद्धि देखने को मिली और 36.8 डिग्री जो है वो महेंद्रगढ़ जिले का अधिकतम तापमान पहुंच गया। लेकिन अभी भी सामान्य से 1 डिग्री तापमान जो है वो कम बना हुआ है, तो ऐसे में लगातार जो है वो परेशानियां कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को देखने को मिल रही है। लेकिन 3-4 दिन बाद दोबारा से मानसून की गतिविधियां हरियाणा प्रदेश के अधिकतर जिलों में देखने को मिलेगी, जिससे उमस भरी गर्मी से राहत मिलती नजर आएगी। जी बिल्कुल राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ। विकास भी जुड़ गए हैं। विकास, फिलहाल किस तरह का मौसम नजर आ रहा है करनाल में? क्या माना जाए आने वाले दिनों में अच्छी खासी बरसात हो सकती है? बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं, करनाल में आने वाले दिनों में फिर एक बार अलर्ट लगा दिया गया, क्योंकि देखा जा रहा है जिस प्रकार से उमस भरी गर्मी फिर एक बार कहीं ना कहीं जो गर्मी का प्रकोप है, उमस भरी गर्मी से फिर करनाल की जनता झेल रही है, जिससे कि चलते भारत विज्ञान के अनुसार आपको बता दें कि फिर 2-3 दिन के बाद कहीं ना कहीं जो हल्का 75% भारी होने की संभावना बताई गई, फिर कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आएगी। मगर जिस तरीके से प्री मानसून एक्टिव हुआ था, कहीं ना कहीं भीषण गर्मी के प्रकोप से करनाल की जनता को राहत तो मिली थी, मगर फिर एक बार देखने को मिल रहा है कि उमस गर्मी का सामना फिर करनाल की जनता को करना पड़ रहा है। बिल्कुल विकास, आप बने रहिए हमारे साथ। राजीव भी बने हुए। राजीव, जल निकासी का क्या कुछ प्रबंध किया गया है ताकि किसी भी तरह की परेशानी ना आए? जी साधना जी, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, जल निकासी के लिए प्रशासन के जो दावे हैं वो लगातार किए जा रहे हैं और सफाई का कार्य भी जिला परिषद के द्वारा, जो शहर का क्षेत्र है और नगर पालिका के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में जो गंदे नाले हैं उनकी सफाई का कार्य करवाया गया है। उसका बाकायदा एक टेंडर भी जारी किया गया था। उसकी भी करीब, हम कनीना नगर पालिका क्षेत्र की बात करें तो करीब वो 10 लाख रुपए का टेंडर जो था वो गंदे नालों की सफाई का छोड़ा गया था। लेकिन इसमें ठेकेदार के द्वारा गंदे नालों की सफाई जरूर की गई है, लेकिन हम तमाम सभी नालों की बात करें तो उसमें से अधिकतर नाले जो है वो गंदगी से अटे पड़े हैं और अब भी उनमें मिट्टी जो है और पॉलीथीन है वो फंसी पड़ी है। तो ऐसे में जो प्रशासन के दावे थे कि मानसून से पहले सभी गंदे नालों की सफाई जो है वो समुचित तरीके से करा दी जाएगी, लेकिन उनकी वास्तविकता कुछ और ही है। धरातल स्तर पर जब हम जाके चेक करते हैं तो कहीं ना कहीं वो सब नाले हैं वो गंदगी से अटे पड़े हैं, लेकिन दावे जो वे किए जा रहे थे वो खोखले नजर आ रहे हैं। लेकिन हम प्रशासन के द्वारा जो वायदे किए गए थे कि भी किसी भी प्रकार की अब की बार जो शहर के अंदर जल भराव की जो समस्या नहीं आने दी जाएगी, इसमें सरकार के द्वारा भी समीक्षा बैठक जो है वो अधिकारियों के साथ की गई थी, लेकिन उन सब की सच्चाई जो है वो धरातल स्तर पर दिखाई नहीं देती। और हमने शहर में जब बरसात होती है तो शहर के अंदर देखा कि अधिकतर जो नाले हैं उनमें ओवरफ्लो हो रहे हैं और उनका जो पानी है वो सड़क पर आ गया, जिससे कहीं ना कहीं जो गंदगी है वो भी सड़कों के ऊपर आने से और लोगों के घरों में पानी गंदा घुसने का भी खतरा कहीं ना कहीं बना रहता है। क्योंकि लगातार पिछले दिनों से हम देख रहे थे कि जब बरसात अधिक होती है तो कहीं ना कहीं जल भराव की समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि अधिकतर जो नाले हैं जिनके ऊपर रैप बने हुए हैं और उनके नीचे से जो गंदगी है वो सफाई नहीं होने की वजह से पानी की निकासी नहीं हो पाती और उसी की वजह से जो है जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है और उसका खामियाजा यहाँ के स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ता है और परेशानियां कहीं ना कहीं बढ़ जाती हैं। क्योंकि अधिकतर नाले में जो मिट्टी है उसका जमाव होने की वजह से ही जो पानी है वो समुचित फ्लो में नहीं बह पाता है और उसकी वजह से पानी जो है सड़क पर जमा हो जाता है और बरसात रुकने के 2 से 3 घंटे बाद तक धीरे धीरे पानी की जो निकासी है वो होती है। तो ऐसे में इस दौरान जो है वो कहीं ना कहीं जाम की स्थिति भी उत्पन्न होती है, क्योंकि जब सड़क पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है तो वहां पर गड्ढे दिखाई नहीं देते और उसी की वजह से
ट्रैफिक जाम जो है वो लगा रहता है, क्योंकि ट्रैफिक बड़ी धीमी गति से वहां से निकलता है। तो ऐसे में 2-3 परेशानियां देखने को मिलती हैं। एक तो जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उसके साथ साथ जो गड्ढे हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, उससे कोई ना कोई जन हादसा होने की संभावना भी बढ़ जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही उसमें जरूर नजर आती है। वही सरकार के द्वारा उन अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन अधिकारी जो है वो कहीं ना कहीं अपनी उस जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभाने की वजह से उसका खामियाजा जो है वो स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ता है। और हर बार की तरह ही अब की बार भी जो जल भराव की स्थिति है वो देखने को मिली। लेकिन अब फिर से जो मानसून की जो अच्छी बरसात होगी तो उसमें फिर वही तरह की परेशानियां देखने को मिलेंगी और उनका खामियाजा यहाँ के जो महेंद्रगढ़ जिले के स्थानीय लोग हैं उनको भुगतना पड़ेगा। जी चलिए राजीव, बने रहिए। विकास भी लगातार बने हुए। विकास, फिलहाल अगर देखा जाए तो करनाल में भी क्योंकि बारिश को लेकर ये अंदेशा जताया गया था कि अच्छी खासी बरसात जो है वो जरूर होगी करनाल में। फिलहाल मानसून को लेकर क्या कुछ ज्यादा जानकारी, क्या आने वाले दिनों में और बरसात हो सकती है, और ये भी बताइए कि अगर बरसात होगी तो जल निकासी के क्या कुछ प्रबंध हैं? बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दूं कि करनाल में आने वाले जिस तरीके से मानसून होती है, कहीं ना कहीं आईएमडी के द्वारा दिखाई जा रही है कि आने वाले दिनों में करनाल जिले में अत्यधिक बारिश की संभावना 60 से 70% बताई जा रही है। और जल भराव की बता दें कि हाड़ा न्यूज ने बड़ी सहायता से खबर दिखाई, जिसके चलते कुंभकर्ण के नीचे नगर निगम प्रशासन जागा और कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर उतरकर नाले नाले की सफाई होती नजर आ रही है। जिस प्रकार से लगातार चाहे नगर निगम कमिश्नर की बात करें, चाहे जिला उपायुक्त की बात करें, जिस तरीके से औचक निरीक्षण किया गया था, डेडलाइन रखी गई थी 30 जून को, कहीं ना कहीं उस तरीके से डेडलाइन में काम तो नहीं हुआ, मगर अब जो नगर निगम प्रशासन के जो कर्मचारी उनकी तैनाती कर दी गई है। जिस तरीके से जल भराव की स्थिति पहले हुई है वो उत्पन्न न हो, इसके लिए लगातार निगरानी भी रखी गई है और सटीक नजर बनाई गई होगी प्रशासन। चलिए विकास, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। राजीव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। तो 15 जुलाई तक मौसम में बदलाव जो है वो देखा जा सकता है, और इस बीच आपको बता दें कि बारिश को लेकर अलर्ट 9 जिलों में जारी कर दिया गया है।